हेलो फ्रेंड्स, जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी अगली टॉपिक है सिनारियो मैनेजर। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि सिनारियो मैनेजर का यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि हम डाटा टैब में जाके जब हम वाट इफ एनालिसिस ऑप्शन में जाते थे, वहाँ हमने यूज़ किया था गोल सीक का, डाटा टेबल का। वहीं एक ऑप्शन रह गया था हमारा सिनारियो मैनेजर। आज की क्लास में हमें वही कवर करना है कि सिनारियो मैनेजर का यूज़ कैसे है, क्या है। तो सिनारियो मैनेजर का भी यूज लगभग एक समरी बनाने के जैसे होता है कि अगर हम कोई मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं करंट वैल्यू के बेस पे, तो अगर हमें अमाउंट में जजमेंट चाहिए कि क्या अंतर है, करंट वैल्यू पे हम चीज़ बेच रहे हैं तो कितना हमारे पास कलेक्शन होगा, कितना मिनिमम पे होगा, कितना मैक्सिमम पे कलेक्शन होगा। तो आज की क्लास में हमें बस यही सीखना है। ये टॉपिक भी बहुत छोटी है, बहुत कम टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी ध्यान से देखना होगा आपको, क्योंकि अक्सर छोटी चीज़ें भी लोग ज़्यादा गलतियाँ करते हैं छोटी चीज़ों में भी। ठीक है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा लास्ट तक। तो चलते हैं, सबसे पहले हम एक्सेल अपना ओपन कर लेते हैं, चूँकि मैंने पहले से ही ओपन कर रखा है और डाटा भी हमारा तैयार है। ठीक है। आप लोग भी ऐसे डाटा सेटअप कर लेंगे आज की क्लास के लिए। अब आपको ये बताना है, जैसे हार्ड डिस्क का रेट है 3000, रैम का है 2000, मदरबोर्ड का है 4000। ये रेट मैंने डिसाइड कर रखा है, मतलब ये है एक्चुअल में इतना बेचना है, यहाँ रेट बताना है। तो आप जानते हो कि काफ़ी मार्जिन होती हैं चीज़ों में। कई लोग जाते हैं दुकानों पे, कंसेशन नहीं कराते हैं, चीज़ें वैसे ही लेके चले आते हैं। लेकिन हर चीज़ में कंसेशन कराना चाहिए आपको, चाहे वो चीज़ें छोटी हो या बड़ी हो, क्योंकि एमआरपी बेस पे आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो ये आपकी समझदारी नहीं है। ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को लगता है, इंसल्ट लगता है कि हाँ मार्जिन कराएंगे तो उससे हमारा इंसल्ट हो जाएगा, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक बार ट्राई करना चाहिए, फिर जो होगा देखा जाएगा। जहाँ आपको मार्जिन कराना है वहाँ तो कराते नहीं, जहाँ नहीं कराना वहाँ 10-5 रुपये के लिए कराते हो। तो आज की क्लास में हमें ये डिस्कस करना है, जैसे कि एक एग्जांपल मैं समझाने जा रहा हूँ आपको। जैसे कि होता क्या है, आपने अक्सर देखा होगा कि इस बिल्डिंग में आग लग गई, ये मॉल ऐसा हो गया, ये माल बंद हो गया, उसकी चीज़ें यहाँ बेची जा रही हैं सस्ती करके 200 रुपये में, ये डिस्काउंट लगा हुआ है, महा बम्पर डिस्काउंट 70%, 30%। तो ये सब चीज़ें एक आपको अट्रैक्ट करने की चीज़ें हैं। वो चीज़ें सस्ती नहीं, उनकी रेट ही वही है जो आपसे लेके आपको बेची जा रही हैं। बस आपको कन्विंस करने के लिए, आपका दिमाग डिमोटिवेट करने के लिए वो सारी चीज़ें, वो भी ग्लीम प्लान जैसी होती हैं। हाँ, कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं कि रियलिटी हो, कि कोई मॉल वगैरह बंद रहा हो तो उसकी चीज़ें बेची जाती हैं कम दामों में करके, लेकिन हर हर बार ये चीज़ें नहीं होती। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम कोई जीन्स लेके आए, एक जीन्स हमारे पास है, मेरी दुकान है कपड़ों की, मैंने एक जीन्स खरीदा। ठीक है। 300 रुपये का। और मैंने, अब जाहिर सी बात है, बिजनेस करने का एक ही पर्पज़ होता है कि हम प्रॉफिट कमाएं, लाभ कमाने के लिए बिजनेस स्टार्ट करते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि बिजनेस में दो चीज़ें होती हैं, या तो प्रॉफिट या तो लॉस, तो अलग पर्पज़ है। अभी ये ध्यान दीजिए कि हमने 300 का जीन्स खरीदा और हम इसे बेचेंगे, हम बेचना चाहते हैं 500 रुपये में। यानी कि अगर 300 का जीन्स 500 में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा हमें, तो हमें प्रॉफिट होगा कितने का, 200 रुपये का। वही नहीं करेंगे 500 का प्रॉफिट, क्या करेंगे, इस 500 में से 300 को घटा देंगे, जो आएगा आपका प्रॉफिट हो गया। लेकिन मैंने देखा कि इस बेस पे हमारा बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, भीड़ कम हो रही थी, लोग कम आ रहे थे, चीज़ें कम बिक रही थी, नहीं बिक रही थी। तो तुरंत हमारे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना हम सेल लगा दें अपनी दुकान पे, कुछ डिस्काउंट लगा दें, कुछ कर दें, जिससे लोगों को क्या किया जा सके, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा सके। तो होता क्या है कि जो जीन्स हम 500 में बेचना चाहते थे, हमने उसका रेट बढ़ा के क्या कर दिया, 1500 में कर दिया। ठीक है। और वो लगा दिया, कंडीशन लगा दिया हमने कि हम क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे। क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे। ध्यान से देखिएगा, अब हमने क्या दिया कि हम डिस्काउंट देंगे, कितने परसेंट डिस्काउंट दिया। ठीक है, कितने डिस्काउंट, कितने परसेंट पे, तो मैंने कहा 10% या 30% का कह दिया, 30% का डिस्काउंट देंगे। अब लोगों को क्या लगेगा कि अरे 30% का डिस्काउंट है, और हम पहुंच जाते हैं उस दुकान पे, और हमें लगता है तो 1500 का 30% डिस्काउंट कितना हुआ, यानी कि इक्वल टू 1500 मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइड बाई 100, यानी 450 रुपये का, यानी इक्वल टू 1500
माइनस 450, यानी 1050 का जीन्स बिका। यानी कितने का बिका आपने जीन्स, कितने का बिका? आपने रेट बना दिया 300 की जगह क्या कर दिया आपने, इस रेट को क्या बना दिया 300 की जगह क्या कर दिया 1500 कर दिया। और जो जीन्स 500 में नहीं बिक रही थी वो कितने में बिक गई? अब 1050 में बिक गई। ठीक है, क्यों? 450 का डिस्काउंट दिया। यानी अब प्रॉफिट कितना हुआ? यानी इक्वल टू जहाँ हमें 200 का प्रॉफिट हो रहा था वहाँ अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1050 में से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया कितना? आपने जो चीज़ें खरीदी थी उतना अमाउंट, यानी जहाँ आपको 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था वहाँ आप कितने का प्रॉफिट हो गया? 750 रुपये का। यानी सिर्फ एक बोर्ड लगाने से 30% डिस्काउंट का, जहाँ आपको 300 की जीन्स में 200 रुपये का फ़ायदा हो रहा था, उसी 300 की जीन्स में अब आपको कितने का फ़ायदा हुआ? 750 रुपये का प्रॉफिट हुआ। सिर्फ एक बोर्ड लगा देने से, उस पर यही लिख देने से कि आप लोगों को, कस्टमर को 30% का डिस्काउंट देगा। और लोग को ये लगता है कि हाँ एक्चुअल में हम प्रॉफिट में हैं, बेनिफिट में हैं, हमने 30% डिस्काउंट पे चीज़ें खरीद के लाए। तो काफ़ी कशमकश है इस दुनिया में, काफ़ी चीज़ें हैं जिसको हमें समझना है। तो आप इन सब चीज़ों पे ध्यान रखें। हर चीज़ में मार्जिन कराना अच्छी बात होती है, कराइए, ट्राई करिए, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए आपको मैंने बताया। ठीक है, अब देखिए सब कुछ हो गया ये हमारा। अब थोड़ी साइज हम इसको बढ़ा लें। अब करना क्या है हमें, सिनेरियो मैनेजर का यूज़ कैसे करना है? सिर्फ प्राइस को सिलेक्ट करिए, टोटल अमाउंट को बस सिलेक्ट करिएगा, क्योंकि इन सब का टोटल है, याद रखिएगा। यहाँ अमाउंट मैंने क्या किया था? इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, सारे अमाउंट को सिलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट बंद कर लिया। ठीक है, ये टोटल अमाउंट है, इससे मतलब नहीं है हमें। अभी सिर्फ प्राइस सेलेक्ट करिए, जाइए डाटा टैब में और यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा वाट इफ एनालिसिस, उसके अंतर्गत मिलेगा सिनेरियो मैनेजर। सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू ऐड करते हैं। ऐड पर क्लिक किया और मैंने यहाँ लिख दिया मैक्स। मैक्स का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और ओके पे क्लिक कर दिया। अब पूछ रहा है, अब यहाँ सेल का नाम ही दिखाएगा, याद रखिएगा सेल 15 का। हार्ड डिस्क 3000 है, इसको मैक्सिमम कितना बेचना चाहते हैं? तो मान लीजिए हमने हार्ड डिस्क का रेट जो है, कोई कस्टमर आया पूछा कितने में देंगे, हमने बोला 3500 में। वो घटाते 3 पे आएगा या उससे थोड़ा नीचे होगा, जैसा हमारा एडजस्टमेंट होगा उसके हिसाब से काम करेंगे। उन्होंने कहा 3500 रुपये। ठीक है, रैम तो मैंने कहा 2400 रुपये। मदरबोर्ड के लिए आएगा कोई तो मैंने कहा 4500 रुपये का। CPU के लिए तो मैंने कहा 8500 का है। कीबोर्ड के लिए मैंने कहा 900 रुपये का है। और टैब बटन दबाते जाएंगे। माउस के लिए मैंने कहा 550 रुपये का, और मैंने कर दिया ओके। ये हमारा ऐड मैक्सिमम ऐड हो गया। अब फिर ऐड पे क्लिक करेंगे और इस पर ऐड करेंगे मिनिमम और ओके करेंगे। इसका क्या मतलब है कि अगर 3000 है तो इसको कम से कम कितना में बेच दिया जाएगा? अगर मतलब कि अगर कोई अमाउंट मान लो 3500 बोला, कोई 3000 तक आया है, 3000 से कम आ गया, यानी हम कह रहे हैं कि 2800, लास्ट 2800। अब इससे नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे नीचे जाएंगे तो हमारा घाटा हो जाएगा, यानी कि लॉस हो जाएगा। 2800 से नीचे बिल्कुल नहीं जाना है। और लास्ट अमाउंट कितना होगा? 2800 रुपये। यहाँ 28 तक कोई देता है तो भी हम उसको पैसे ले रख के उसको चीज़ें दे देंगे, उसको प्रोडक्ट दे देंगे। ठीक है, 2000 है, यहाँ मैंने कहा 1800 रुपये से नीचे नहीं जाना है। 4000 है, मैंने कहा 3600 रुपये से नीचे नहीं जाना है। 8000 है, मैंने कहा 7500 से नीचे नहीं जाना है। 800 है तो मैंने कहा 700 से नीचे नहीं जाना है। और ये है तो मैंने कहा 450 से नीचे नहीं जाना है, और मैंने कर दिया ओके। अब हमारे पास मिनिमम मैक्सिमम दोनों ऐड हो गया। बस समरी पे क्लिक करिए और ओके कर दीजिए, बस इतना ही करना है। एक समरी बन के आपके सामने आ जाएगी कि अगर करंट वैल्यू की चीज़ें बेचते हैं तो आपको कितना बिजनेस में पैसा आएगा? 18,300 रुपये। अगर अमाउंट को बढ़ा के आपने जो बोला कस्टमर ने उसी का अमाउंट दे दिया, कोई मार्जिन नहीं कराया, कोई रिड्यूस चीज़ अमाउंट में रिड्यूस नहीं कराया, तो उसका तब बैलेंस कितना होगा? 20,350। और अगर कोई अमाउंट कम करती दे रहा है करंट वैल्यू से भी, तो आपके पास कितना बैलेंस आएगा? 16,850। यानी कि मिनिमम अमाउंट में भी प्रॉफिट है, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन ऐसा थोड़ी है कि कोई चीज़ 10 रुपये में लाए और 5 रुपये में बेच दे, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ अभी भी प्रॉफिट है, लेकिन वही बोल रहा है कि इससे अब नीचे नहीं जाना है। ठीक है, तो आप ऐसे करके सिनेरियो मैनेजर का यूज़ कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। ये फॉर्मेट बना लीजिएगा। ठीक है, ये फॉर्मेट, हाँ, सिनेरियो मैनेजर कहाँ मिलेगा? डाटा टैब में, व्हाट इफ एनालिसिस के अंतर्गत सिनेरियो मैनेजर। बहुत आसान है। पहले मिनिमम मैक्सिमम ऐड कर लीजिए, फिर समरी शो करा दीजिए।
फिर आपको आपके सामने ऐसी समरी आ जाएगी, समरी पे काम करें। जब पता चल जाएगा कि करंट वैल्यू कितनी है, उस पर अमाउंट कितना हमें रिसीव होगा, मैक्सिमम में कितना अमाउंट रिसीव होगा और मिनिमम में कितना अमाउंट रिसीव होगा। तो आज की वीडियो में यही था। आज की वीडियो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, ठीक है। तो कल मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।